सुप्रभात छात्रों। आज हम जो है ना आपको क्या कहते हैं सेट पढ़ा दिए हैं 11th कक्षा 11वीं का। उसके बाद उसमें जो है 1.6 तक एनसीईआरटी का देख लिए हैं। उसमें क्वेश्चन का भी है तो वो भी देख चुके हैं। मतलब आप जितना पढ़ाए हैं उसमें बनाइएगा ना, सब सवाल बनेगा। या कोई तरह का दिक्कत होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, वो कर देंगे। आज हम दूसरा चैप्टर शुरू किए हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। ये चैप्टर आपको 12th में भी पढ़ने के लिए है, रिलेशन एंड फंक्शन, और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। वैसे तो एक तरह से ये परेशानी है इस चैप्टर में, लेकिन अगर आप रेगुलर रहिएगा, रेगुलर एक तरफ से इसका वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। है बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगता है। तो ये है सेकेंड चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। ये आपको 12th में भी पढ़ना है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन को जानने से पहले आपको पढ़ना है दो समुच्चय का कार्तीय गुणन। दो समुच्चय का कार्तीय गुणन मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो दो समुच्चय का कार्तीय गुणन हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, आखिर उसका क्या परिभाषा होगा, उसको देखेंगे। तो मान लिए हैं लेट, लेट मतलब होता है माना। लेट किए हैं एक कोई नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होता है। जैसे इसमें एलिमेंट है ए बी सी, ये हो गया नॉन एम्प्टी। अगर इसमें एक भी एलिमेंट नहीं देंगे तो वो हो जाएगा एम्प्टी, जिसको रिक्त बोलते हैं। बी भी नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें एलिमेंट है एक्स वाई। अब दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, इसको पढ़ेंगे ए क्रॉस बी, या दो समुच्चय का कार्तीय गुणन। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, दो समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणन। इसको गुना नहीं पढ़ना है, कार्तीय गुणन पढ़ना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना है। तो ए का एलिमेंट है ए बी सी और क्रॉस, ये क्रॉस बोलेंगे इसको। बी का एलिमेंट है एक्स वाई। तो लिखेंगे कैसे वो देखिए। इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो 6 होगा। अभी हम पढ़ाएंगे ए में जितना एलिमेंट होता है, बी में जितना एलिमेंट होता है। तो ए क्रॉस बी में जो है दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है एलिमेंट्स। तो इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6। आखिर लिखेंगे कैसे। ए इसका फर्स्ट एलिमेंट है, तो ए को लिखेंगे x के साथ अर्थात ax, फिर ए को लिखेंगे y के साथ, तो क्या होगा ay। फिर b को लिखेंगे x के साथ तो bx होगा, फिर b को y के साथ तो by होगा, c को x के साथ लिखेंगे cx होगा, और c को y के साथ लिखेंगे तो क्या होगा cy। इस तरह से इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, तो a क्रॉस b में कितना एलिमेंट हो गया, 6 एलिमेंट हो गया। तो इसमें कितना भी एलिमेंट रहेगा सबको बारी बारी से इस तरह से हम लोग बी के एलिमेंट के साथ लिखते हैं। जैसे इसमें 4 एलिमेंट रहेगा, इसमें 3 एलिमेंट रहेगा, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, 12 एलिमेंट होगा। अब देखिए यहाँ ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई सी एक्स सी वाई जो है वह एलिमेंट है किसका, ए क्रॉस बी का। ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई सी एक्स सी वाई किसका एलिमेंट है, ए क्रॉस बी का। तो जब एलिमेंट है इसका मतलब उसमें बिलोंग्स करेगा। तो लिखे हैं ए एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। इसका मतलब ये हुआ तो ए एक्स जो है ए क्रॉस बी का एक अवयव है। तो जब ए एक्स ए क्रॉस बी का एक अवयव है तो फर्स्ट एलिमेंट होगा ए में, एंड सेकेंड एलिमेंट होगा किसमें, बी में। वही लिखे हैं इम्प्लाई दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। आप गौर से देखिए ए के सेट ए में है कि नहीं है, देखिए है ना, ए सेट ए में। उसके बाद x देखिए b में है कि नहीं है, तो इस चिन्ह का जो प्रयोग किए हैं इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय। इसका मतलब होता है वाइस वर्सा, दोनों तरफ से ये सत्य है। अगर इस तरह की बात कहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब ये होगा, अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा। इसलिए लिखे हैं इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय, इफ एंड ओनली इफ, वाइस वर्सा, दोनों तरफ से ये क्या है, सत्य है। तो इस तरह से ये 6 एलिमेंट के बारे में हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो 2 एलिमेंट को हम लिखे हैं। और जानिए वहां जो लिखे हैं ये एलिमेंट है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई सी एक्स सी वाई किसका, ए क्रॉस बी का। तो लिखे हैं हेयर एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई सी एक्स सी वाई आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म का मतलब होता है क्रम में रहेगा और युग्म में रहेगा। एक युग्म का मतलब होता है पेयर, जोड़ा। देख लीजिए जितना भी एलिमेंट है युग्म में है, जोड़ा के रूप में है ना। देखिए जोड़ा, जोड़ा का मतलब होता है 2। देख लीजिए टोटल एलिमेंट जोड़ा में है, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। अब इसका डेफिनेशन दिए हैं, परिभाषा जो है इसका, दो सेट के कार्तीय गुणन का, दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट अर्थात ए क्रॉस बी
ये जो होता है ए और बी का जो है ना, ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो वही लिखे हैं, अर्थात ए क्रॉस बी उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है, उन सभी देख लीजिए ऑर्डर्ड पेयर का क्या होता है, सेट होता है, ताकि एक्स वाई बिलोंग्स करता है अगर ए क्रॉस बी में, तो एक्स बिलोंग्स करेगा ए में एंड वाई बिलोंग्स करेगा किसमें, बी में। मतलब ए क्रॉस बी में जब भी एलिमेंट होगा तो युग्म ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म के रूप में होगा, जोड़ा के रूप में होगा। कभी भी ए क्रॉस बी में एक्स वाई जेड इस रूप में नहीं होगा, मतलब हमेशा एलिमेंट होगा तो उसमें जोड़ा के रूप में होगा, युग्म के रूप में होगा, किसमें, ए क्रॉस बी में एलिमेंट। ए क्रॉस बी जो है कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। अगर आप लोग इसको गुना पढ़िएगा तो ए गुना बी जो है वो बी गुना ए के बराबर होता है, लेकिन यहाँ तो है कार्तीय गुणन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसलिए ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। अब दूसरा इसमें पढ़ाएंगे हम, जब ए में एलिमेंट जितना अगर एन एलिमेंट है, ए में कितना एलिमेंट है, एम एलिमेंट है, और बी में अगर क्यूब एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी में जो है एम इंटू क्यूब एलिमेंट होगा। अब उस चीज को देखेंगे, देखिए आगे। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर जो कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। इसका मतलब हुआ ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या जो है, ए के अवयवों की संख्या गुना बी के अवयवों की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जो ए में दे देगा एम एलिमेंट है, बी में देगा एन एलिमेंट है, तो कहेगा ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, तो ए क्रॉस बी में एम इंटू एन एलिमेंट होगा। ए में रहेगा 5 एलिमेंट, बी में रहेगा 4 एलिमेंट, तो कहेगा ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, तो 5 चौके 20 एलिमेंट हो जाएगा। मतलब जितना दोनों सेट में रहेगा दोनों को गुना कर दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिखे हैं एन इंटू ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। इसका मतलब हुआ ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या बराबर होता है ए के अवयवों की संख्या इंटू बी के अवयवों की संख्या। तो मान लिए हैं ए में एलिमेंट लिए हैं ए बी सी, तो इसका मतलब 3 एलिमेंट है ए में, तो एन ए का मतलब हुआ ए में अवयवों की संख्या कितना हो गया, 3। बी में है एक्स वाई जेड, इसका मतलब इसमें भी 3 एलिमेंट है, कोई जरूरी नहीं 3 एलिमेंट, कम भी ले सकते हैं अधिक भी ले सकते हैं। तो एन बी का मतलब हो गया 3 एलिमेंट, तो 3 हो गया। तो एन ए इंटू एन बी, एन ए का भी वैल्यू 3 है, एन बी का भी वैल्यू 3 है, 3 इंटू 3 क्या हो गया, 9। अब ए क्रॉस बी, ए में है एलिमेंट ए बी सी, बी में है एक्स वाई जेड, इसका क्रॉस निकालेंगे, 9 एलिमेंट होगा। कैसे, ए एक्स होगा, फिर ए वाई होगा, फिर ए जेड होगा, फिर बी के साथ बी एक्स बी वाई बी जेड, फिर सी के साथ सी एक्स सी वाई सी जेड। देख लीजिए, इसको काउंट कीजिए, देखिए 9 एलिमेंट होता है कि नहीं होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एन ए क्रॉस बी, जैसे ही एन लगा देंगे तो इसका मतलब वो अवयव की संख्या को दर्शाता है, संख्या होता है एन का मतलब नंबर। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 9, क्योंकि इसमें 9 एलिमेंट है तो 9। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए, RHS इक्वल है तो LHS क्या होगा, इक्वल होगा। तो एन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जब 11वीं का आप लोग परीक्षा दीजिएगा तो वहां पर क्वेश्चन देता है, यदि नंबर ऑफ ए इक्वल टू पी एंड नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्यू, नंबर ऑफ ए इक्वल टू पी एंड नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्यू, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू व्हाट। तो वहां पर लिखिएगा पी इंटू क्यू, जो रहेगा उसको गुना के रूप में लिख देना है। अब अगला बताएंगे आपको, जो ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे, प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। देखिए उसको, देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। कार्तीय गुणन में दो समुच्चय का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। जैसे बी क्रॉस सी फिर सी क्रॉस बी के इक्वल नहीं होगा। इसको प्रूफ किए हैं, तो ए में एलिमेंट लिए हैं 1 2 3, बी में एलिमेंट लिए हैं 3 4 5, ये अपने मन से एलिमेंट लिए हैं। तो ए क्रॉस बी निकाले हैं, तो ए क्रॉस बी इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट है, तो कितना एलिमेंट होगा, 9 एलिमेंट होगा ए क्रॉस बी में। कैसे, एक बार लिखना है 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, फिर 1 को 5 के साथ,
फिर 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, फिर 3 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ और 3 को 5 के साथ। तो ये हो गया A क्रॉस B। अब फिर निकालेंगे B क्रॉस A। तो B में एलिमेंट है 3 4 5 और A में एलिमेंट है 1 2 3। तो फिर इसका मतलब B क्रॉस A में भी जो एलिमेंट होगा 9 एलिमेंट होगा, तो वो होगा 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। देख लीजिए 9 एलिमेंट इसमें भी। अब क्या किए हैं, A क्रॉस B का ग्राफ पर दिखाए हैं A क्रॉस B को, फिर B क्रॉस A को भी ग्राफ पर दिखाए हैं। अगर ये दोनों बराबर होगा तो A क्रॉस B का ग्राफ पेपर पर जो आप रिप्रेजेंट कीजिएगा और B क्रॉस A को जो दिखाइएगा दोनों क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यहाँ देखिए ये जो देख रहे हैं ऊपर में A क्रॉस B का निरूपण हुआ है, ये 1 3, यहाँ A क्रॉस B का देखिए 1 3 1 4 1 5 है। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है वो एक्स एक्सिस पर होता है और सेकेंड कंपोनेंट जो होता है वो वाई एक्सिस पर होता है। तो एक्स एक्सिस पर 1 लेना है और वाई एक्सिस पर क्या लेना है, 3। चलिए एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 3, तो 1 3 हो गया। इसी तरह से 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 3 3 4 3 5। तो ये हो गया A क्रॉस B का जो है निरूपण, ये ऊपर वाला। अगर B क्रॉस A का भी निरूपण यही चीज आ जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए B क्रॉस A क्या है, 3 1 है तो एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 1। एक्स एक्सिस पर 3 है और वाई एक्सिस पर क्या है 1, तो ये बिंदु रहा 3 1 का। एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 2, तो ये बिंदु रहा 3 2 का। एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 3, तो ये बिंदु रहा 3 3 का। इसी तरह से फिर है 4 1 4 2 4 3, तो 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। अब आप देखिए कंपैरिजन कीजिए थोड़ा ग्राफ में, जो ये 1 3 क्या 3 1 के इक्वल है, नहीं है। अगर इक्वल होता तो ये 3 1 इसी पॉइंट पर आता। एक ही बिंदु क्यों, और भी और के बारे में सोचिए। यहाँ 2 3 है, यहाँ 3 2 है, कभी ये इक्वल है, नहीं है। इसलिए लिखे हैं, जो डायग्राम से स्पष्ट है कि 1 3 डज नॉट इक्वल टू 3 1, अर्थात A क्रॉस B जो है B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता है। तो याद रखिएगा, दो समुच्चय के कार्तीय गुणन में A क्रॉस B जो है B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है। इसमें एक दो थ्योरम और बचा हुआ है, उसको देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। धन्यवाद।